नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री शाला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर है। इसमें आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, और इसके बाद रिलेशन बिटवीन चेंज इन फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट, इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू ईएमएफ ऑफ सेल। दिस इज डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन ई एफ, एन ई सेल एंड एफ। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं डेल्टा जी नॉट दिस इज इक्वल टू माइनस एन ई एफ। ठीक है दोस्तों, तो इस पे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं कि फाइंड द गिब्स एनर्जी चेंज एंड वैल्यूज आर गिवन और सेल रिएक्शंस आर गिवन। तो मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा इस पे। अब इसमें आगे देखना है कि रिलेशन between Gibbs energy change and equilibrium constant। तो ठीक है दोस्तों, डेल्टा जी नॉट दिस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस एन, एंड ई की वैल्यू के सी में जो मैंने बताया था आपको कि क्या होता है, मैं एक बार लिख देता हूँ। देखो, E naught cell is equal to RT by NF ln KC, यही तो होता है वैल्यू। तो E नॉट के जगह ये वैल्यू को आप रखिए। तो E नॉट के जगह ये वैल्यू रखते हैं, क्या रखेंगे भाई, RT बाई NF और ln KC और इनटू एफ। तो देखो, तो इसमें कैंसिल कौन कौन से हो रहे हैं, एन कैंसिल हो रहे हैं और ये एफ कैंसिल हो रहे हैं। बचेगा क्या भाई, तो डेल्टा जी नॉट दिस इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट दिस इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी एंड लॉग के सी। ठीक है दोस्तों, तो ये दो जो इक्वेशंस हैं, दो जो रिलेशंस हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दोनों को याद रखेंगे। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। इस क्वेश्चन में द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन दिया हुआ है, तो आपको जी नॉट निकालना है। दिस इज इक्वल टू माइनस एन ई एंड एफ। तो डेल्टा जी इक्वल टू दिया हुआ है, सभी दिया हुआ है, एन की वैल्यू 2 होएगी अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, एंड ई इज 1.1 एंड इट्स नेगेटिव साइन इनटू फराड 96487, और नहीं तो दिया रहेगा 96500, तो वही अप्लाई करना। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 21.227, ये किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स 2Fe3 प्लस 2I माइनस 2Fe2 plus I2. E naught cell is given.
at 298 Kelvin calculate the standard Gibbs energy and equilibrium constant of the cell reaction। तो सबसे पहले सेल रिएक्शन आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो अंडरस्टूड है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं भाई, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो डेल्टा जी की वैल्यू डेल्टा जी नॉट दिस इज इक्वल टू माइनस NeF, ये जूल में होता है डेल्टा जी। अब n की वैल्यू -2 इंटू 96500, पहले इसका वैल्यू रख दिया, एंड E नॉट दिस इज 0.236, ये जूल होगा। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, देन यू विल गेट दिस इज -4550 जूल, और इसको आप किलो जूल में बदल लीजिए, 45.550 किलो जूल निकल गया। अब इसमें कह रहा है कि स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है भाई, E नॉट सेल दिस इज इक्वल टू RT बाई NF ln KC, ये फॉर्मूला लिख दिया। अब इसके आगे बढ़ो, अब इसके आगे बढ़ो, या इससे भी निकाल सकते हैं और उससे भी निकाल सकते हैं, दोनों से निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये फॉर्मूला भी आपके पास है, और डेल्टा जी वाली भी है कि डेल्टा जी नॉट दिस इज इक्वल टू माइनस RT ln KC, और डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT log KC। तो हम दोनों से फाइंड कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी। तो बहुत सारा कैलकुलेशन किया हुआ है, तो ये बेटर है कि इसमें आप यूज कीजिए। तो अब इसमें हम देखो तो log KC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, log KC दिस इज इक्वल टू, ये तो माइनस रहेगा ही, डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 RT, और log KC is equal to, you put the value -4555, ये किलो जूल अपॉन 2.303, R की वैल्यू यहाँ लिखना है, तो 8.31 ये जूल में होता है, इसको किलो जूल करना पड़ेगा भाई, -3, और टेम्परेचर इज 298। या यहाँ पे जूल वाली वैल्यू लीजिए, ये वैल्यू लेते तो यहाँ 10⁻³ नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो log KC इज इक्वल टू, इसमें आपका आएगा 7.983, और KC इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 7.983, and this is equal to 9.616 into 10⁻7, ये KC की वैल्यू होएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें आते हैं, आप आराम से कीजिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।